70 के दौर की शुरुआत हो चुकी थी। राजेश खन्ना का जलवा सारे बॉलीवुड में सर चढ़कर बोलता था। हर तरफ उनके नाम का जलवा था। उस समय स्क्रीन राइटर के तौर पर दो नाम उभर रहे थे। नाम था सलीम जावेद। हाथी मेरा साथी, अंदाज, सीता और गीता जैसी सफल फिल्मों की कहानी लिख चुके सलीम जावेद कहानी लेखन में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उनके हाथों में एक एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट थी जो कम से कम राजेश खन्ना की इमेज से मैच नहीं करती थी। ऐसे में ये स्क्रिप्ट पहुंची धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र उससे पहले सलीम जावेद की कहानी पर सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्म कर चुके थे। ऐसे में धर्मेंद्र को ये कहानी काफी पसंद आई और उन्होंने इस कहानी को 17,500 में खरीद लिया। धर्मेंद्र उस समय प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म समाधि कर चुके थे। ऐसे में वो ये कहानी लेकर प्रकाश मेहरा के पास गए और शर्त रखी कि वो इस कहानी पर धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाएंगे। प्रकाश मेहरा को भी कहानी काफी पसंद आई। उनकी फिल्म समाधि में धर्मेंद्र और आशा पारीक को लोगों ने काफी पसंद किया था, जिसमें धर्मेंद्र का किरदार एक डकैत का था। ऐसे में कहानी पर फिल्म शुरू करने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई, मगर एंड टाइम पर धर्मेंद्र की चचेरी बहन आ गई, जिनका प्रकाश मेहरा से कोई विवाद चल रहा था। उन्होंने धर्मेंद्र से प्रकाश मेहरा की फिल्म को ना करने की कसम दी। अपनी चचेरी बहन के लिए धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म करने का फैसला ड्रॉप कर दिया। धर्मेंद्र प्रकाश मेहरा के पास गए। उन्होंने प्रकाश मेहरा की फिल्म ना करने का फैसला सुना दिया, मगर प्रकाश मेहरा को कहानी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने धर्मेंद्र के बिना भी फिल्म को बनाने का मन बना लिया था। उनके पास उस समय एक फिल्म की कहानी थी। जंजीर की जगह उन्होंने वो कहानी धर्मेंद्र को दे दी। इसी कहानी पर धर्मेंद्र ने निर्देशक अर्जुन निगौरानी के साथ कहानी किस्मत की में काम किया था। बहरहाल धर्मेंद्र के हट जाने के बाद प्रकाश मेहरा राजेश खन्ना के पास पहुंचे, मगर रोमांटिक फिल्मों में अपना परचम फहरा चुके काका को यह एक्शन फिल्म अपनी छवि के विपरीत लगी और उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रकाश मेहरा पहुंचे देवानंद के पास, मगर देवानंद के पास भी इस फिल्म को ना करने की एक वजह थी। एक एंग्री मैन छवि वाली इस फिल्म में नायक के हिस्से में गीत संगीत तो था ही नहीं, जबकि देवानंद संगीतमय फिल्मों के लिए जाने जाते थे। देवानंद के इनकार के बाद प्रकाश मेहरा पहुंचे राजकुमार के पास। अपने स्वभाव की वजह से कुख्यात राजकुमार अपने मूड के हिसाब से बात करते थे। शायद उस दिन उनका मूड सही नहीं था, या फिर उन्हें फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने प्रकाश मेहरा की तरफ निगाहें गाड़ कर कहा, जानी, हम ऐसे आदमी के साथ फिल्म नहीं करेंगे जिसके शरीर से बिजनौरी तेल या चमेली के तेल की बदबू आए। राजकुमार का यह अटपटा जवाब सुनकर प्रकाश मेहरा मायूस होकर वापस आ गए। एक दिन प्राण साहब, जिन्हें प्रकाश ने पहले ही साइन कर लिया था, उन्होंने सुझाव दिया कि एक बार बॉम्बे टू गोवा देख लो। प्राण के सुझाव पर प्रकाश ने बॉम्बे टू गोवा फिल्म को देखा। फिल्म में प्रकाश मेहरा को एक नए लंबे एक्टर का एक एक्शन सीन इतना अच्छा लगा कि वो उसे तुरंत लेने को तैयार हो गए। बताने की जरूरत नहीं कि एक्टर अमिताभ बच्चन थे, जो उस समय लगभग आधा दर्जन फ्लॉप फिल्में देख चुके थे और कोई भी उनको अपनी फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में प्रकाश मेहरा के इस फैसले से हर कोई हैरान था। प्रकाश मेहरा के शुभ चिंतकों ने इसे सुसाइडल डिसीजन तक बोल दिया था, मगर प्रकाश मेहरा पर अमिताभ के साथ ही फिल्म करने की धुन सवार थी। अमिताभ के पास उस समय करो या मरो वाली स्थिति थी और ये फिल्म उनके लिए एक आखिरी मौका थी, जिसके बाद वापस जाकर जॉब के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं रह गया था। बहरहाल अमिताभ को साइन करने के बाद अब फिल्म में हीरोइन की जरूरत थी। प्रकाश मेहरा ने अपनी पिछली फिल्म समाधि की हीरोइन मुमताज से संपर्क किया और उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए कास्ट करने की इच्छा जताई। कहा जाता है इसके लिए उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी थमा दिया। अगर सूत्रों की माने, जैसे ही मुमताज को पता चला कि फिल्म में उनके हीरो अमिताभ बच्चन होंगे, तो मुमताज हैरान हो गई और सोचने लगी कि किस तरह से इस फिल्म से पिंड छुड़ाया जाए। आखिरकार मुमताज ने अपनी शादी का बहाना बनाया और साइनिंग अमाउंट वापस करके प्रकाश मेहरा को बेरंग वापस भेज दिया। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने कई हीरोइनों से संपर्क किया, मगर कोई भी हीरोइन अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार प्रकाश मेहरा भी काफी परेशान हो गए। पहले समस्या थी कि हीरो कौन और अब समस्या थी कि हीरोइन कौन। ऐसे में वो अपनी समस्या लेकर सलीम खान के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। तो सलीम ने उन्हें बताया कि उभरती एक्ट्रेस जया भादुरी और अमिताभ के बीच इन दिनों काफी नजदीकियां चल रही है और वो जरूर अमिताभ के साथ काम करेगी। इस पर प्रकाश मेहरा सीधा जया के पास पहुंचे और उनको फिल्म का ऑफर दिया।
अमिताभ का नाम सुनते ही जया ने ऑफर को डन कर दिया। फिल्म की सारी स्टार कास्ट हो चुकी थी। अब जरूरत थी फाइनेंसर की। प्रकाश मेहरा के पिछली 2 फिल्मों के रिकॉर्ड को देखते हुए फाइनेंसरों को उन पर भरोसा था, मगर उनकी सुई अमिताभ पर अटकी हुई थी। वो अमिताभ पर ये दांव खेलने को तैयार नहीं थे, मगर प्रकाश मेहरा ने जब उनको भरोसा दिलाया तो किसी तरह से तैयार हो गए। यह आखिरी मौका है, ये सोचकर अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान कई बार हताश हो जाते थे। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस फिल्म से ऐसा कोई चमत्कार होगा, मगर बार बार प्राण उनको मोटिवेट करके अपने काम को पूरी शिद्दत से करने को कहते। फिल्म को पूरा करते करते प्रकाश मेहरा की जेब से एक मोटी रकम खर्च हो चुकी थी। हालत ये हो चुकी थी कि पत्नी के गहने भी गिरवी रखने पड़े और अब सारा दारोमदार फिल्म के रिलीज पर और उसकी कामयाबी पर था। 11 मई 1973 को आखिरकार जंजीर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और फिल्म के सारे क्रू के साथ अमिताभ और प्रकाश मेहरा सांस थामे पहले दिन बॉक्स ऑफिस में टकटकी लगाकर देखने लगे, मगर शाम तक टिकट खिड़की में कोई हलचल नहीं हुई। प्रकाश मेहरा को यकीन था कि फिल्म शनिवार और इतवार के वीकेंड पर अपना करिश्मा दिखाएगी, मगर शनिवार भी आया और इतवार भी चला गया, मगर टिकट खिड़की दर्शकों को देखने के लिए तरस गई। इतवार की हताशा के बाद प्रकाश मेहरा ने भी अपना माथा पकड़ लिया। निसंदेह वो उस मनहूस घड़ी को कोस रहे होंगे जब उन्होंने अमिताभ को कास्ट किया था। वीकेंड के बाद अमिताभ तो अपना बैग पैक करके मुंबई से रवाना होने के लिए तैयार बैठे थे। 4 दिन बीत गए और प्रकाश मेहरा फिल्म से हुए भारी नुकसान की भरपाई की तिकड़म के बारे में सोचने लग गए थे। अचानक 5वें दिन टिकट खिड़की में दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा, जो फिल्म डिजास्टर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उस फिल्म की टिकट 2 रुपए की बालकोनी की टिकट के जमाने में 100 से 200 रुपए ब्लैक में बिक रही थी और धीरे धीरे इस फिल्म ने प्रकाश मेहरा और मेकर्स को माला माल कर दिया। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन एक नए स्टारडम के साथ बॉलीवुड में छा गए और इसी फिल्म के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ की जोड़ी ने मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, खून पसीना, लावारिस, नमक हलाल, शराबी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, आपने इन दोनों की जोड़ी की कई फिल्मों को देखा होगा। इसके अलावा आपने धर्मेंद्र के साथ प्रकाश मेहरा की फिल्म समाधि को भी देखा होगा। आपको प्रकाश मेहरा के साथ किस जोड़ी की फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।